हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 119, जिसमें मैं आपको सप्ताह 21 का दिवस 5 कराऊंगी। और हमारे पाठ का नाम है पाठ 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो चलिए जल्दी से अपनी अपनी सब बच्चे वर्कबुक निकाल लीजिए और अपनी पेंसिल रबड़ अपने साथ में रखिए और हमारे साथ साथ अपनी बुक को भरिए। ठीक है, चलिए तो दिवस 5 को शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन लाइन वाइज लाइन आप तक पहुंचता रहे। चलिए तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 21 का दिवस 5, पाठ 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। और आज हमारे सीखने के बिंदु हैं घर एवं स्कूल के आसपास नियमित सफाई की समझ विकसित करना। मतलब अपना घर हो या स्कूल हो, उसके आसपास या घर के अंदर या स्कूल के अंदर हमें क्या करना चाहिए? सफाई रखनी चाहिए। अगर गंदगी रहेगी तो उस गंदगी से भी तो बीमारियां फैलेंगी। जरूरी थोड़ी ना है कि पानी से ही बीमारियां फैलें, है ना। उस गंदगी से भी बेटा बीमारियां फैलती हैं। इसलिए अपने स्कूल हो या घर हो, सब जगह हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, कचरे को कचरेदान में ही डालें। जो शौचालय शौचालय है, शौचालय की 2-4 दिन में सफाई करें। और शौचालय शौच जाने के बाद उसमें तुरंत पानी डालें। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज हमारा अभ्यास क्रमांक 1 क्या कह रहा है। विद्यालय के शौचालय की साफ सफाई रखने के लिए क्या किया जाता है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो हम क्या करेंगे बेटा? विद्यालय के शौचालय की साफ सफाई रखने के लिए समय समय पर नियमित रूप से शौचालय की साफ सफाई करनी चाहिए। वे शौच करने के बाद पानी डालना चाहिए। ठीक है, विद्यालय में क्या होता है, विद्यालय हो या घर हो, जब भी आप वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट करने जाते हैं, तो क्या है, टॉयलेट करने के बाद तुरंत उसमें पानी डाल देना चाहिए। ठीक है, और 2-4 दिन में उसको साफ करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या है, गंदगी नहीं फैलती है। गंदगी नहीं फैलेगी तो बीमारी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए सब बच्चे, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सबने कर लिया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 2, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प का मतलब क्या होता है? मतलब वो क्या, एक क्वेश्चन दे देगा और उसमें 3-4 विकल्प दे देगा और उनमें से एक हमें छांटना है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, सही विकल्पों को चुनते हैं। पहला, गांव की पंचायत का मुखिया कहलाता है। तो बेटा जो गांव में, आज भी गांव में पंचायत बैठती है, ठीक है, तो उसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? पंच होता है, सरपंच होता है, या सचिव होता है, या प्रधान होता है? तो बेटा जो गांव का मुखिया है ना, वो आपका सरपंच कहलाता है। गांव का मुखिया सरपंच कहलाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, होलगुंडी गांव की पंचायत क्यों परेशान थी? बेटा जो होलगुंडी गांव था, उसकी जो पंचायत थी वो परेशान क्यों थी? सबने कहानी पढ़ी है ना उसकी? नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, वहाँ गांव की पंचायत इसलिए परेशान थी क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं आ रहा था, वहाँ पे पानी की कमी बहुत थी, इसलिए तो पानी की कमी से परेशान थी। ठीक है, अगर आपने कहानी नहीं पढ़ी होगी तो आप कुछ भी लगा सकते हो। ज़्यादा वर्षा होने के कारण, बाढ़ आने के कारण, आसपास पानी इकट्ठा होने से, आप कुछ भी लगा सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आप हमेशा सही आंसर पर ही निशान लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसलिए कहानी पढ़ना ज़रूरी होता है। चलिए दोनों क्वेश्चन हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। देखिए अभ्यास क्रमांक 3 आपका क्या कह रहा है।
चित्र में दिया गया नारा संबंधित है, सही विकल्प पर निशान लगाइए। चित्र में क्या दिया है बेटा? जल ही जीवन है, मतलब पानी को व्यर्थ मत करो, पानी को बचाओ, बिना पानी के कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हाथ धुलाई नहीं, पेड़ बचाओ नहीं, पेड़ तो है ही नहीं कहीं भी। पानी बचाओ, हाँ ये सही है, पानी बचाओ। पानी बहाओ ये भी गलत है, पानी नहीं बहाना चाहिए, पानी बचाओ। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो जल ही हमारा जीवन है, बिना जल के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप व्यर्थ पानी फैलाओगे तो एक दिन पानी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इसलिए पानी उतना ही लो जितना आपको ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि आप टंकी चला के नहा रहे हो और आपको नहा लिया, फिर भी बिना बात के टंकी चालू है, तो उसको उतना ही यूज़ करो जितना आपको ज़रूरत हो। ठीक है, चलिए, तो आज का आपका एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, मुझे आप सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पानी को बचाने के 2 तरीके। चलो एक तरीका ही ठीक है, आप एक तरीका बताना मुझे। जैसे मैंने एक तरीका भी बताया आपको कि जैसे आप नहा रहे हो और पानी चल रहा है, ऐसे नहीं। पानी की टंकी के नीचे बाल्टी लगाओ, बाल्टी भर जाए, टंकी को बंद करो और उतने ही पानी से नहाओ जितनी ज़रूरत हो। ठीक है, इस तरीके से पानी बचता है। एक तरीका आप मुझे बताएंगे पानी बचाने का कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।